खुदावंद यीशु मसीह जो कि तमाम कौमों और कबीलों पर हुक्मरानी करता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस का एक इंतहाई अहम असूल यह है कि खुदा ताला ने जब ये कायनात बनाई है तो उसमें उसने वो सारे वसाइल रखे हैं जिनके ज़रिए से वो इस दुनिया में अपने मकसद पूरे करता है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि खुदा ने दुनिया की मामूली से मामूली चीज़ों को भी इस्तेमाल किया और फिर बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी इस्तेमाल किया, चाहे वो बालाम की गदी हो या फिर दुनिया के बड़े बादशाह हों, चाहे वो आम मच्छेरे हों या फिर दुनिया की हुकूमतें हों। खुदा ताला ने इन सभी को लिया, इन सभी को इस्तेमाल किया ताकि दुनिया में जो उनके मकसद हैं वो पूरे हो सकें। इसीलिए मैं इस बात पर हमेशा जोर देता हूं कि मसीहों को तरक्की करनी चाहिए। मैं ईमानदार मसीहों की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर सिर्फ हम मसीही हैं और मसीह के लिए जीना नहीं चाहते हैं तो हम सिर्फ तरक्की अपने लिए करेंगे, अपने ऐशो आराम के लिए। लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा के लोगों को अहम जगहों पर, अहम ओहदों तक पहुंचना चाहिए ताकि वहां पर उनका दायरा असर बढ़े, वहां पर उनका जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा हो, वहां पर वो रहकर ऐसे फैसले करें जो कि इस दुनिया की बेहतरी के लिए हैं। चूंकि ज़हन में रखना है कि मसीहत का जो मरकजी नुक्ता है वो मोहब्बत है, तो जब इस तरह से फैसले किए जाएंगे जो कि खुदा की नज़र में भले हैं तो यकीनी तौर पर यह दुनिया बहुत बेहतर जगह बन सकती है, जैसा कि हम इसे आज देखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से होता ये आया है कि मसीहों ने सिर्फ अपने आप को अपने घर तक या सिर्फ जो चर्च बिल्डिंग है उसकी चार दीवारी तक महदूद कर लिया और इस दुनिया को चलाने का सारा इंतजाम उन्होंने ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जो नहीं जानते हैं कि दुनिया को चलाना कैसे है। वो सिर्फ इंसानी नुक्ता निगाह से चलाते हैं, जिसका नतीजा यह है कि ये दुनिया हमें अफरा तफरी में नजर आती है और बहुत कुछ यहाँ पे गलत होता हुआ नजर आता है। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल हमें कल देखने में आई कि एक जंग जो कि इसराइल और हमास के दरमियान 2 साल से जारी थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ हर रोज वहां पर खून बह रहा था, ना सिर्फ वहां पर इंसानी जानें जा रही थी, वहां पर इंसानी हकूक के मसाइल थे, पूरी दुनिया अफरा तफरी का शिकार हुई हुई थी। तो उसका कल इख्तिताम हो गया और 2 साल से इसराइली जो कि हमास के यरगमाली बने हुए थे उन्होंने असीर कर रखा था, वो अपने घरों को वापस आए, कुछ डेड बॉडीज भी आई। इसी तरह से इसराइल की तरफ से तकरीबन 2000 के करीब फ़लस्तीनियों को आज़ाद किया गया कि वो अपने प्यारों के दरमियान जा सकें। और फिर दुनिया के जो बाअसर लोग हैं, बड़े ममालिक हैं जैसे कि अमेरिका है, इसके अलावा जो यूरोपीय ममालिक हैं, अरब और मुस्लिम ममालिक हैं जो बाअसर हैं, कल वो मिस्र में जमा हुए और उन्होंने एक पीस डील साइन की है ताकि ना सिर्फ इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी हो सके बल्कि पूरा मशरिक वुस्ता जो है वो अमन का गहवारा बन सके। और इसमें जो मरकजी किरदार अदा किया वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। लेकिन यहां पे याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप खुद तो कोई ऐसे मिसाली मसीही ईमानदार नहीं है, लेकिन उनकी जो काबीना है उसके अक्सर लोग, एक बड़ी तादाद जो है वो ईमानदार मसीहों पर मुश्तमिल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मसीहत ना सिर्फ मोहब्बत पर जोर देती है बल्कि अमन पर भी जोर देती है। यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त कहा गया कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर जिन आदमियों से वो राजी है सुलह। और इसी तरह यीशु को सुलह का शहजादा कहा जाता है। तो यही सबब है कि जो ट्रंप के वुज़रा हैं, वो सारी जो काबीना है उसकी, उन्होंने इसको इस बात के लिए पंप किया कि वो एक्टिव रोल अदा करे ताकि ये जंग बंद हो सके। और जब ये बात तय हो गई कि अब इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी होने जा रही है, तो ट्रंप ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अब दोनों के दरमियान, यानी कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी हो जाएगी। और साथ में उसने इस ट्वीट का इख्तिताम इस बात से किया कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। और मेरा ईमान है कि आप इस वाली आयत से बखूबी वाकिफ होंगे, इस मुबारकबादी से वाकिफ होंगे जो खुद यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, चूंकि वो खुदा ताला के बेटे कहलाएंगे। अब आप सोचिए कि अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी और मुआशी ताकत है, वो इस बात में दिलचस्पी रखती है कि दुनिया में अमन व अमान हो, चूंकि उनकी काबीना मसीही लोगों पर मुश्तमिल है। वो ऐसे फैसले करना चाहते हैं जिससे तरक्की और खुशहाली के दरवाजे खुलें। और यही वो असूल है जो मैंने इस वाली वीडियो के शुरू में बताया। और कल जब डोनाल्ड ट्रंप फिर इसराइल में आए ताकि यहाँ की काबीना से भी वो बातचीत कर सके और मिस्र में जाके वो इस मुआहदे
माहदे पर साइन कर सकें। तो कल जब वो इसराइल में पहुंचे तो जिन राहों से उन्होंने गुजरना था वहां पर इसराइलियों ने बिलबोर्ड्स यानी कि वो बड़े जो इश्तहार हैं वो लगा रखे थे, जहां पर लिखा था साइरस द ग्रेट इज अलाइव, कि खोरस आजम आज भी जिंदा है। अब मुझे यकीन है कि आपने खोरस का नाम पढ़ रखा होगा या सुन रखा होगा, चूंकि ये बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। तो मैं सिर्फ इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जब खुदा ताला ने बनी इसराइल के साथ अहद बांधा तो खुदा ने एक तरफ तो उनके साथ ये वादा किया कि अगर वो इस अहद के मुताबिक चलेंगे, वो सारी बातें जो कि शरीयत में लिखी है, अगर वो वफादारी के साथ उसके साथ चलेंगे, इन पर अमल करेंगे, तो फिर खुदा ताला उन्हें बरकत देगा, दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें तंबीह भी की कि अगर वो इस अहद को तोड़ते रहेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि खुदा उनको सजा देगा, और जो सबसे सख्त सजा होगी वो ये कि उन्हें मुल्क मऊदा से निकाल दिया जाएगा, कौमों के दरमियान वो चले जाएंगे ताकि वहां पर उनको नसीहत हो सके, और फिर खुदा ताला उनको वापस लेके आएगा जब वो सबक सीख चुकेंगे। तो हम देखते हैं कि जब अभी ये शरीयत लिखी ही जा रही थी, यानी कि मूसा पहाड़ पर था, तो उसका पहला ही हुक्म कोई सीना के दामन में ही तोड़ दिया गया जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, और उसके बाद खुदा ताला ने उन्हें सजा दी। लेकिन ये सिलसिला जो है ये कभी रुका नहीं, और फिर हम देखते हैं कि खुदा ताला आखिरकार फैसला करते हैं कि इसराइल को अब असीरी में जाना होगा, और इस काम के लिए खुदा ताला ने जिस बादशाह को चुना वो बाबुल का बादशाह था जिसका नाम नबूकदनेस्सर था। उसने इसराइल पर आकर हमला किया और यहां से वो इसराइलियों को असीर करके भी ले गया, यरूशलेम को भी उसने ढा दिया, हैकल को भी ढा दिया। तो इस तरह से खुदा ने अपनी वो बात पूरी की कि अगर तुम मेरा अहद तोड़ते रहोगे तो मैं तुम्हें असीरी में लेके जाऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस काम के लिए खुदा ने एक बादशाह को इस्तेमाल किया जिसका नाम नबूकदनेस्सर था। लेकिन जब असीरी में जाने वाले थे ये लोग, तो खुदा ने यिर्मयाह की मार्फत कहा था कि ये 70 साल का दौरानिया होगा जिसमें तुम असीरी में रहोगे, और उसके बाद मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। और जब 70 साल पूरे हो गए तो खुदा ने अपने इस वादे को पूरा किया, और अब की बार खुदा ने जिस शख्स को इस्तेमाल किया ताकि बनी इसराइल वापस अपने मुल्क में चले जाएं, उसका जिक्र हमें अज़रा की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली से 3 आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूं लिखा है। शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदाम का कलाम जो यिर्मयाह की जुबानी आया था पूरा हो, खुदाम ने शाह फारस खोरस का दिल उबारा, सो उसने अपनी तमाम ममलकत में मुनादी कराई और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाह फारस खोरस यूँ फरमाता है कि खुदाम आसमान के खुदा ने ज़मीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं, और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो उसका खुदा उसके साथ हो, और वो यरूशलेम को जो यहूदिया में है जाए, और खुदाम इसराइल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए, खुदा वही है। तो इन आयात में हमें बताया गया है कि अब के खुदा ताला एक और बादशाह जो कि ईरान का बादशाह है, फारस का बादशाह है खोरस, उसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि शाह फारस खोरस वो बादशाह था कि जिसने बाबुल की सल्तनत का खात्मा किया और फिर फारस की सल्तनत वजूद में आई। तो जब वो वजूद में आता है तो वो तमाम लोगों को, ना सिर्फ इसराइलियों को बल्कि बाकियों को भी इजाज़त देता है वो अपने मुल्क में चले जाएं, यानी कि वो लोग जिनको नबूकदनेस्सर असीर करके लाया था उसे शाह फारस खोरस ने वापस जाने की इजाज़त दी। तो अब जब इसराइली सदर ट्रंप को अब शाह फारस खोरस से तशबीह दे रहे हैं, तो उनका एग्जैक्टली यही मतलब है कि जिस तरह से शाह फारस खोरस ने इसराइल की मदद की ताकि उनकी असीरी ख़त्म हो और वो अपने मुल्क में जा सकें, इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मदद की है उन तमाम लोगों की जिनको हमास ने यरगमाल बना लिया था, जिनको कैप्टिव बना लिया था, जो असीर जिनको कर लिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से वो लोग वापस अपने मुल्क में आ रहे हैं। ये काम 2 हिस्सों में हुआ है, यानी कि एक पहले भी मुआहिदा हुआ था इसराइल और हमास के दरमियान फरवरी मार्च में, तो जिसके नतीजे में बहुत सारे लोग वापस आ गए थे, इसराइल में वापस आ गए थे, और फिर जो कुछ रह गए थे वो इस दूसरे मुआहिदे के नतीजे में वापस आ गए हैं। तो इसराइली तो इस वजह से उसे शाह फारस खोरस से तशबीह दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि शाह फारस खोरस ने सिर्फ इसराइलियों
यहूदियों को जाने की इजाज़त नहीं दी थी, बल्कि बाकी जो कौमें थी उन्हें भी जाने की इजाज़त दी। तो इसी तरह ट्रंप के इस इकदाम की वजह से बहुत सारे फ़िलिस्तीनी भी अपने मुल्क में गए और वहाँ पर वो अपने अजीज़ों के साथ मिल सके। लेकिन ज़्यादा अहम नुकता यह है कि सदर ट्रंप ये सारा कुछ इसलिए कर पाए चूंकि वो एक ऐसी जगह पर बैठे हैं, वो अमेरिका के सदर हैं जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, फौजी लिहाज से भी, मुआशी लिहाज से भी। और उसने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया ताकि इस हौलनाक जंग का खात्मा हो सके और दोनों तरफ के लोगों को आराम मिल सके। तो मैं एक दफ़ा फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अगर आप मसीही हैं तो सिर्फ आरामदेह ज़िंदगी के लिए तरक्की मत कीजिए, मसीह के लिए तरक्की कीजिए। अच्छे ओहदों तक पहुंचिए, अच्छे मुकाम तक पहुंचिए और अपने असर रसूख को खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो इरादे खुदा के इस दुनिया के लिए हैं, जो कुछ खुदा इस दुनिया में करना चाहता है, अपने उस सारे असर रसूख को जो भी खुदा ने वसाइल दिए हैं इस काम के लिए इस्तेमाल करें। इसीलिए खुदा ने हमें दुनिया में रखा है। तो मेरी दुआ है खुदा हमें यह सब कुछ करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।